साथियों, माँ दुर्गा आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। चैत्र नवरात्र का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा की पूजा होती है। माना जाता है कि इस अवधि में माता रानी की पूजा करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस साल चैत्र नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं। तो आइए देवी की कृपा पाने के लिए पूजा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं। चैत्र नवरात्र हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह महापर्व दुर्गा माता के 9 रूपों को समर्पित है। कहा जाता है कि इस दौरान माता रानी की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसके साथ ही परिवार में खुशहाली बनी रहती है। तो चलिए बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त की। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 29 मार्च 2025 को दोपहर 4:27 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदय तिथि को देखते हुए चैत्र नवरात्र की शुरुआत 30 मार्च से होगी। इसके साथ ही पहला कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। वहीं दूसरा कलश स्थापना का समय अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस समय आप अपनी पूजा पाठ और घट स्थापना कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि पूजा की विधि क्या है। सबसे पहले पूजा घर को साफ करें और एक वेदी पर लाल कपड़ा बिछाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ बोएं। एक कलश में गंगा जल भरकर उसमें सुपारी, धुआं, घास, अक्षत और सिक्के डालें। कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें और उस पर नारियल रखें। कलश को जौ के बर्तन के ऊपर रखें। देवी दुर्गा का आवाहन करें और 9 दिनों तक उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक उपवास भी रख सकते हैं। देवी दुर्गा की प्रतिदिन सुबह और शाम आरती करें, कन्या पूजन करें और उन्हें भोजन कराएं। इस दौरान सात्विक भोजन करें और तामसिक भोजन से बचें। घर में स्वच्छता बनाए रखें और किसी से विवाद ना करें। इस दौरान तामसिक चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। इसी के साथ चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि रामनवमी या नवमी 6 अप्रैल को है। 30 मार्च को कलश स्थापना की जाएगी और पहला नवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीय नवरात्र का व्रत रखा जाएगा। इसी तरह से अब कुल टोटल 8 नवरात्र पड़ेंगे और इसी के चलते इस बार चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी और महानवमी का संयोग देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है। ऐसे में 8 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। इस प्रकार 5 अप्रैल को चैत्र माह नवरात्र की अष्टमी तिथि का पूजन किया जाएगा और इसी दिन पर कन्या पूजन भी किया जाएगा। इसी के साथ अगले दिन यानी 6 अप्रैल को चैत्र नवरात्र की नवमी तिथि का पूजन और रामनवमी का महापर्व मनाया जाएगा। इसी के साथ आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो जानकारी अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।